श्री गणेशाय नमः। तिलचौथ व्रत की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इसमें दोनों बड़े ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिलचौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप यह किस व्रत को कर रही हैं, वह इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता गणेश जी को 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ा दूंगी। चौथ माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हो गई, पर वह चौथ माता को तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने चौथ माता को 1.25 किलो का तिलकुटा बोल दिया। लड़के की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हो गई और लग्न मंडप से फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। तभी 3 ही फेरे पड़े थे कि चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। एक दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजन जाते हुए लड़की उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोटर में बैठा दूल्हा बोला कि आओ मेरी अर्धव्याही नार आवो। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुँचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिससे हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले कि मैं यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुटा गणपति भगवान व चौथ माता को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहाँ से लाकर बैठा दिया। वहाँ वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो और कोई भी भगवान से बोला हुआ प्रसाद चढ़ावा ना भूले। गणेश भगवान की जय। तिलचौथ संकट चतुर्थी व्रत कथा 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी से धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती थी। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती हैं। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा कि घर जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली कि उसने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन तिल चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी भगवान ने आकर कि आज तो तिल चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया
तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिलकुटा बहुत खाया है, इसलिए मेरा निमजने का मन है, सो कहाँ जाऊँ। वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहे वहाँ जाओ। गणेश जी ने सारा घर सन दिया। निबटने जाकर बोले, पूछूं कहाँ। वह बोली, मेरी लिलाट पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, चाची के घर में बहुत धन आ गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे आया। भली देवरानी ने कहा कि सारी घटना सच बता दी। इतना कहकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उससे बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान, अपने अन्न धन के भंडार भरे हैं, तू धन के लालच में क्यों मार खाती है। लेकिन वह न मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे कि फालतू में मार खाने वाली उठ और मुझे बता कि कहाँ निमजने जाऊं। तो वह बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर लिया और अब पूछूं और अब कहाँ और किससे पूछूं। तो जेठानी ने गुस्से से बोली, मेरी लिलाट पड़ा है, पहुँचकर चले गए। गणेश जी थोड़ी देर बाद आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वह बोली कि हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव और मुझे कूढ़ा दिया है। इस गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मुझे तो धन नहीं चाहिए, यह सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि अपने धन में से आधा धन देवरानी को दो, जब भी मैं अपनी माया ठीक करूँगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया, तब गणेश जी अपनी लीला उन्होंने समाप्त करी। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी भगवान, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसे देवरानी के भंडार भरा वैसे सभी के भरना। कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वालों की मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री गणेश।